नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव के बारे में। यानी कि पंचायत सचिव कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं और अगर आप या हम पंचायत सचिव बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचायत सचिव होते कौन हैं। तो पंचायत सचिव जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के एक प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है ग्राम पंचायत की प्रशासनिक कार्यों को देखना और जो ग्राम प्रधान होते हैं या जो मुखिया होते हैं उनकी मदद करना। देखिए, हमारे देश में जितने भी सिस्टम बनाए हुए हैं इसमें दो लोग होते हैं, एक राजनीतिक तौर पर, एक प्रशासनिक तौर पर। अगर देश की बात करें तो सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, राजनीतिक स्तर पर। और उसके जो प्रशासनिक होते हैं उनके लिए रखा जाता है प्रधान सचिव को, ठीक है। तो एक तरीके से अगर राज्य की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है इसमें भी जो सबसे नीचे का स्तर है ग्राम पंचायत, वहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिनको हम लोग मुखिया या फिर ग्राम प्रधान कहते हैं, और एक व्यक्ति होते हैं जो कि प्रशासनिक तौर पर राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो मुखिया होते हैं या ग्राम प्रधान होते हैं वो कोई भी व्यक्ति होता है उस गांव का, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको ज़्यादा नियमों के बारे में जानकारी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक वहाँ पर प्रशासनिक रूप से कर्मचारी रखा जाता है जिसको कि नियमों के बारे में पता हो, जिसको सरकारी चीज़ों के बारे में पता हो, जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, पंचायत सचिव की। अगर बात करें पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और ये पंचायती राज विभाग या फिर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें पंचायत सचिव के मुख्य कार्यों की, तो पंचायत सचिव का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि वहाँ की जो भी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं ग्राम पंचायत में उसका रिपोर्ट बनाना, ठीक है। जो भी काम हो रहा है पूरे का रिपोर्ट बनाना, उसको ले जा करके जो बीडीओ होते हैं उनके पास जमा करना, क्योंकि जो पंचायत सचिव होता है वो बीडीओ के अंतर ही काम करता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके अंतर्गत जो पंचायत सचिव होते हैं वो कार्य करते हैं, ठीक है। और गांव में जो भी काम हो रहा है, मान लीजिए गांव में कोई विकास योजना बन रही है, गांव में कोई मान लीजिए कोई नहर बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, अगर वो पंचायत का स्तर से बन रहा है तो उसमें कितने पैसे आए, कितने गए, कहाँ पे कौन खर्च हुआ, क्या हुआ, सारा रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। इसके अलावा किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, उस सब का भी रिपोर्ट बनाना, गांव में किन चीज़ों की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों का भी रिपोर्ट बनाना और सारा रिपोर्ट ले जा करके वीडियो के पास दे देना, ठीक है। और वीडियो जो होते हैं वो उसको आगे पहुंचाते हैं और इस तरह से गांव की जो जानकारियाँ होती हैं वो राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचती है और इसी के अनुसार जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, वो अपना कानून बनाती है, अपने नियम बनाती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मुख्यमंत्री जो है वो राजधानी में बैठे हुए हैं, जो मुख्य सचिव हैं वो राजधानी में हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वो अपने स्तर से एक कर्मचारी नियुक्त करते हैं जो कि मुखिया के साथ मिल करके काम करते हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उसकी एक रिपोर्ट बना करके जो राज्य सरकार होती है उस तक पहुँचाया जाता है। और वो मतलब एक तरह से कहें कि जो भी काम हो रहा है उसको प्रशासनिक तौर पर देखने का काम जो होता है वो सचिव का होता है, जो पंचायत सचिव होते हैं उनका होता है। अब अगर बात करें कि अगर आप या हम पंचायत सचिव बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं, तो देखिए इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। चूँकि जो पंचायती राज विभाग है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। अगर सामान्यतः बात करें तो जो कई सारे राज्यों में ये नियम है कि वो व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए, ठीक है। 12वीं तक या स्नातक तक की पढ़ाई किए होना चाहिए, ठीक है। कुछ राज्यों में स्नातक है, कुछ राज्यों में 12वीं तक ही है। और इसके बाद इसका एक फॉर्म निकलता है, ठीक है, जो कि अब लगभग सभी राज्यों में ऑनलाइन ही भरा जा रहा है और उसको भरने के बाद एक लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद कुछ राज्यों में इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट में जो व्यक्ति चयनित हो जाता है, जो अभ्यर्थी चयनित हो जाता है, वो पंचायत सचिव बन जाता है, ठीक है। यानी कि इसका एक नियम जो है वो पढ़ाई करके, परीक्षा दे करके और वहाँ पे पहुँचना होता है, ठीक है। कुछ राज्यों में इसकी नियुक्ति जो होती है वो अस्थायी तौर पर होती है, कुछ राज्यों में संविदा पर नियुक्ति होती है।
संविदा का मतलब है कि वहाँ पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको इतने वर्षों तक ही रखेंगे, ठीक है, इतना पेमेंट देंगे, और अगर उसमें नियम हुआ तो आगे उसको अस्थायी किया जाता है, नहीं तो फिर उतने वर्षों बाद उसका जो नौकरी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से नियुक्ति भी होती है। तो अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो जो पंचायत सचिव होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको सही तरीके से करना, और जो गांव के मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं उनकी सहायता करना गांव के विकास करने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।